अ टीम ऑफ मिसमैच जिनको साथ में काम करना होगा, यही इस मूवी का सेंटर थीम होने वाला है। एंड इसका फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर जो कि कुछ दिन पहले लीक भी हुआ था, उसको अब ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है। मार्वल के सुपरमैन से लेकर लोकी का ईस्टर एग भी इस ट्रेलर में है और सबका क्वेश्चन था कि अवेंजर्स टावर का क्या हुआ, उसको भी हमें यहाँ दिखाया गया है। तो चलो डुबकी लगाते हैं इस ट्रेलर के ब्रेकडाउन में, जहाँ सबसे पहले हम येलेना को रेड गार्डियन से मिलता हुआ देखते हैं। इन दोनों ही कैरेक्टर को हमने लास्ट टाइम एक साथ ब्लैक विडो में देखा था। एंड अगर येलेना की सिर्फ बात करें तो हमने लास्ट इसे हॉकाई की सीरीज में देखा था, जहां उसे पता चला था कि नताशा को क्लिंट ने मारा नहीं था, बल्कि नताशा ने खुद अपना सैक्रिफाइस करवाया था सोल स्टोन के लिए। विच मीन्स कि वैलेंटीना ने उसे जो भी इंफॉर्मेशन दिए थे वो गलत थे। एंड यहाँ उसी एक्शन का रिएक्शन दिखने को मिलने वाला है। वैसे यहाँ हमें रेड गार्डियन का भी कंडीशन देखने को मिलता है कि कैसे वो रह रहा है, किस हाल में रह रहा है, विच इज नॉट गुड। एंड सीम्स उसी मेंटल स्टेट में इस मूवी के सारे कैरेक्टर्स हैं, डिप्रेस्ड एंड लोनली, जहां हमें येलेना को अपने डिप्रेशन दूर करने के लिए पूरी तरह से अपने इल्लीगल काम में, इल्लीगल मिशंस में जाता हुआ देखते हैं। देन हम बकी को देखते हैं, उसकी एमसीयू में जर्नी कितनी पेनफुल रही है वो हम सब जानते हैं। इस मूवी में वो एक कांग्रेसमैन होने वाला है, मतलब जैसे हमारे यहाँ एमएलए होता है, उधर सेम पोजीशन को कांग्रेसमैन बोला जाता है। मतलब बकी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो चुका है। देन हम जॉन वॉकर को भी देखते हैं, वो अपने बच्चे के सामने है एंड अपने ही ऊपर एक आर्टिकल पढ़ रहा है कि कैसे उसका डाउनफॉल हुआ एंड कैसे उसने डिसरिस्पेक्ट की कैप्टन अमेरिका जैसे बड़े पोजीशन की। आपको याद ही होगा कि फैल्कन इन द विंटर सोल्जर के एंडिंग में इसने क्या कांड किया था, पर हाँ उसके बाद वैलेंटीना ने इसे अपने यूज के लिए हायर कर लिया था। देन हम येलेना को एक्शन में देखते हैं, मोस्टली ये सारे काम उससे वैलेंटीना ने ही कराए होंगे। एक छोटा सा डिटेल लोकेशन को लेकर यहाँ मैंने नोटिस किया, वो बता देता हूँ। वो ये कि यहाँ जो बिल्डिंग येलेना उड़ा रही है वो कुआलालंपुर का HSBC बिल्डिंग है। तो हाँ, ये मूवी अमेरिका तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल यहाँ कांड होने वाले हैं। फिर हम येलेना को एक वॉल्ट में जाता हुआ देखते हैं, जहाँ इसी लोकेशन पे जॉन वॉकर भी आया हुआ है। नोटिस करने वाली बात यह है कि उसको नया शील्ड मिल चुका है, जिसका क्लियर लुक आपको इसके पोस्टर पे मिलेगा। ये शील्ड बिल्कुल वैसा ही है जैसा कॉमिक बुक में होता था। एंड कह सकते हो कि यहाँ हमें इस कैरेक्टर का प्रॉपर जॉन वॉकर से यूएस एजेंट में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। So when they do, we're not gonna need a Captain America. We're gonna need a US agent. इसी लोकेशन पे हम अगेन टास्क मास्टर को देखते हैं। इसे भी हमने लास्ट ब्लैक विडो की मूवी में देखा था एंड क्लियरली इस कैरेक्टर को बिल्कुल ही न्यू लुक मिला है। एंड सिमिलरली घोस्ट, जिसे हमने एंटमैन एंड द वास्प में देखा था, उसे भी यहाँ न्यू लुक मिला है। बट देखो इन सबको साइड में रखते हैं भाई, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की एंट्री होती है, वो है बॉब। Who are you? I'm Bob. इस कैरेक्टर का पूरा नाम है रॉबर्ट बॉब रेनॉल्ड्स और ये कोई और नहीं बल्कि सेंट्री है। हाँ, हमें फाइनली सेंट्री इस मूवी में देखने को मिलने वाला है। इवन इस कैरेक्टर का जो कॉमिक एक्यूरेट बेल्ट बकल है वो भी हमें आगे ट्रेलर में देखने को मिला। एंड मोस्टली ये मूवी इसी कैरेक्टर के अराउंड होगी। भाई ये कैरेक्टर है ही इतना पावरफुल कि इसे फैंस मार्वल का सुपरमैन बोलते हैं। बट द इशू इज कि सेंट्री मेंटली अनस्टेबल कैरेक्टर है, इसलिए आप नोटिस भी करोगे कि यहाँ वो किसी हॉस्पिटल गाउन में है। शॉर्ट में बताऊं तो इस कैरेक्टर को भी सुपर सोल्जर सीरम का एक वर्जन दिया गया था। मोस्टली वैलेंटीना ने ही इसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कराए होंगे एंड वो सुपर सोल्जर सीरम नॉर्मल से कह सकते हो कि 100 टाइम्स ज्यादा पावरफुल था, जिससे कि इस कैरेक्टर के लिए बोला जाता है कि सेंट्री के पास पावर ऑफ 1000 सन्स हैं। और हल्क के जैसा इसमें एक अलग पर्सनालिटी भी है। कॉमिक्स में इस अलग पर्सनालिटी को एक एविल एंटिटी वॉइड कंट्रोल करता था। तो हाँ, ये कैरेक्टर पल में एक सुपर हीरो भी हो सकता है, बट कुछ सेकंड बाद ही ये एक प्रॉपर विलन भी बन जाता है। तो हाँ, इस मूवी में सेंट्री को लेकर कुछ एपिक होने वाला है। अब ट्रेलर पे रिटर्न करें तो यहाँ ये रिवील होता है कि मोस्टली सबको अलग अलग हायर करके वैलेंटीना ने एक ही मिशन पर भेजा है। अब देखो, अगर मैं गेस करूं कि ऐसा उसने किस लिए किया, तो मे बी सिंस उसने ही सेंट्री पे एक्सपेरिमेंट किया है, उसने ही एक्सपेरिमेंट करके उसे बनाया है, तो वो शायद ऐसा चाहती हो कि या तो सेंट्री सबको खत्म कर दे या सब मिलकर सेंट्री को। येलेना यहाँ गेस भी करती है कि सिंस यहाँ जितने भी लोग हैं उन सब ने पास्ट में कोई ना कोई बुरा काम जरूर किया है, तो मे बी वो जो भी है वो उन्हें मारना चाहता है। देन यही हम वॉल्ट में देखते हैं कि भाई एक काउंटडाउन टाइमर स्टार्ट हो जाता है एंड मोस्टली टेम्परेचर यहाँ का रेज होने लगता है। मे बी ये सब बॉब को सेंट्री में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की गई हो, बट क्लियरली फ्रॉम द नेक्स्ट शॉट ये क्लियर हो जाता है कि सेंट्री यहाँ से भाग निकलेगा, बाकी के मेंबर्स भी यहाँ से निकल ही जाएंगे। अब इसके बाद जो शॉट है वहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल है। हमें एक पार्टी फंक्शन का सीन दिखाया जाता है, जहां अगर आप इस पोस्टर पे ध्यान दोगे तो भाई मेंशन है बैटल ऑफ न्यूयॉर्क का, जो कि हमने अवेंजर्स की फर्स्ट मूवी में देखने को मिला ही था। तो सॉर्ट ऑफ ये जो पार्टी है वो मे बी एनिवर्सरी टाइप सेलिब्रेट की जा रही हो या फंड रेजिंग के लिए भी ऐसी पार्टीज होती हैं।
फंड रेजिंग में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले पे कोई और नहीं बल्कि लोकी का सेप्टर रखा हुआ है। अवेंजर्स की फर्स्ट मूवी में लोकी ने माइंड स्टोन का यूज इसी सेप्टर से किया था और पूरा कांड जो हुआ था वो इसी सेप्टर के अराउंड हुआ था। तो हाँ, मोस्टली फंड रेज करने के लिए इसका ऑक्शन किया जा रहा हो। भाई ऐसा मान लो कि लोकी अब इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो चुका है कि उसके रेफरेंस हमें और भी कई मूवीज में फ्यूचर में मिलेंगे ही मिलेंगे। यही हमें वैलेंटीना का फर्स्ट लुक भी मिलता है, देन कई सारे एक्शन सीक्वेंस दिखाए जाते हैं एंड फाइनली हमें बकी उसके वाइब्रेनियम आर्म्स के साथ दिखता है। ऑब्वियसली पॉलिटिक्स में वो कब तक ही रहेगा, लेकिन यहाँ फनी ये था कि बकी अपना हाथ एक डिश वॉशर में धो रहा है। आगे बकी को हम कई सारे और भी एक्शन सीक्वेंस में देखते हैं। स्पेशली यहाँ जो बकी का पूरा एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया है वो एग्जैक्टली उसके कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर वाले सीन से सिमिलर है। इवन यहाँ जो बकी वेपन यूज कर रहा है वो भी सेम वही वेपन है जिससे कि उसने विंटर सोल्जर में गाड़ी उड़ाई थी। ये कॉल बैक देखना काफी इंटरेस्टिंग था और एक्सपेक्टेशन यहाँ से क्लियर हो जाती है कि भाई बकी से हमें वही विंटर सोल्जर वाली वाइब मिलने वाली है। देन हमें ये कैरेक्टर दिखती है, इसका नाम मिल है जो कि वैलेंटीना की असिस्टेंट रहेगी। एंड यहाँ स्क्रीन पे ध्यान दोगे तो ऑब्वियसली किसी ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। हार्ट की इमेजेस आप यहाँ देख सकते हो एंड लाइट फ्लिकर हो रहे हैं विच मीन्स कि भाई यहाँ कोई और नहीं बल्कि सेंट्री पे ही एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। मोस्टली ये उसी वॉल्ट का सीन होगा एंड एंडिंग में मिलता है हमें मनी शॉट जहां हम सारे थंडरबोल्ट्स के मेंबर्स को एक साथ देखते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग इन्हें यहाँ साथ देखना नहीं है भाई, वो तो ऑब्वियस सी बात थी, बल्कि ये लोकेशन इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कोई और लोकेशन नहीं बल्कि अवेंजर्स टावर है। आप दोनों ही लोकेशन में सिमिलैरिटी देख सकते हो। इंटीरियर में कई चेंजेस किए गए हैं बट लोकेशन बिल्कुल वही है, विच मीन्स कि अवेंजर्स टावर को वैलेंटीना ने खरीद लिया था। तो हाँ, काफी इंटरेस्टिंग डिटेल्स थे ट्रेलर में। स्टोरी को लेकर कुछ भी रिवील नहीं किया जाता है पर हाँ वाइब जरूर मिल जाते हैं कि भाई मेजॉरिटी यहाँ विंटर सोल्जर टाइप के एक्शन सीक्वेंस मिलने वाले हैं एंड मोस्टली एंडिंग में हमें सिविल वॉर टाइप सेंट्री के साथ कुछ देखने को मिल सकता है, जिसके लिए मैं तो भाई पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। आपको ट्रेलर कैसा लगा, ये ट्रेलर ब्रेकडाउन कैसा लगा, कॉमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करके जाना एंड लेटेस्ट नटी न्यूज देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखना एंड एगाथा का एपिसोड ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।